दर्शकबिन नमस्कार, हम वीरेंद्र मन। विश्वव्यापी रूप में जे अखन संक्रमण के अवस्था फैल रहा है, वही अवस्था में सबसे बड़का दुखदायी अवस्था ई है जे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में जे संक्रमित सबके उपचार नहीं भ रहा है, बीमारी सबके उपचार नहीं भ रहा है। निषेधाज्ञा लगायल गेल है। निषेधाज्ञा किछ किछ खुकलो जगह देख रहा छी, आगे किछ गोटे अभी जाए छै, ते द्वारे निषेधाज्ञा के पूर्ण रूप से पालन नहीं भ रहा है। गाम गाम में संक्रमण के अवस्था बढ़ रहा है। मुदा देश के सबसे बड़का विडंबना और अवस्था ई है जे आदमी प्रादेशिक अस्पताल में उपचार करे के लेल सेहो अदालत के परमादेश लऽ जाए पड़े छै। अस्पताल में राखे नहीं छै, निजी अस्पताल में बिरामी सबके चाप बढ़ गेल छै। दोसर दिस जे अस्पताल में बीमारी सब छै ओकरा नीक जगह ट्रीटमेंट या उपचार नहीं भ रहल छै, जै के कारण से निजी से बेसी प्रादेशिक अस्पताल में गेला के बाद में संक्रमण के अवस्था बढ़े छै या मृत्यु भ रहल छै। अवस्था ई छै, काल्हिखन मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के अध्यक्षता में बैसल एकटा समिति एहि तमाम अस्पताल सबके जे अवस्था से वही पर अध्ययन करे के लिए एक समिति बनल के बेर बेर समिति पर समिति बन रहा है, मुदा काम सतह में नहीं देखबे। अदालत की स्टे ऑर्डर से अदालत कहने से जो बीमारी के यहाँ रेफर नहीं कर सके छी। राजकुमार महासेठ अधिवक्ता छथि, ओ अहाँ के जखन पीड़ा देखलखिन अस्पताल के ऑक्सीजन के अभाव है, बीमारी सब छरपटा रहल है, उपचार नहीं पाबि रहल है, डॉक्टर सब जे रूप से दवाई देवक चाहिए दवाई नहीं दे रहल है। अवस्था देखला के बाद में उच्च अदालत जनकपुर में रीट दायर करके रीट में किछु आदेश भेल छै जे कहने छै जे प्रादेशिक अस्पताल के उपचार कराबे वाला बीमारी के कोविड-19 से जे संक्रमित है, बीमारी के स्वास्थ्य मापदंड के पालन क अस्पताल में सैया उपलब्ध भेल संपूर्ण बीमारी के भरना लऽ आवश्यक उपचार करू। अर्थात अहाँ रेफर नहीं कर सकै छी, जे रूप से अहाँ रेफर कर रहल छी ओ रेफर नहीं करू। दोसर दिस प्रादेशिक अस्पताल में उपचार के लिए आए बिरामी सबके बीमारी सबके ऑक्सीजन, पीपीई, मास्क, औषधि कृत्रिम अभाव देखाकर उपचार से इनकार नहीं कर सकै छी। उपचार अहाँ के करऽ पड़त और निजी अस्पताल में जे रूप से अहाँ रेफर कर रहल छी या अन्यत्र अस्पताल में रेफर कर रहल छी विभिन्न कारण सब देखाकर ओ नहीं कर सकै छी। अर्थात कतौ न कतौ ये देखाने से ये रीट के अस्पताल के जिम्मेदार बना पड़ते, अस्पताल के गंभीर बना पड़ते, खास करके कोरोना संक्रमित के उपचार के लिए। दोसर दिस कहने से कते अहाँ स्वास्थ्य बेड छुटिएने छी, स्वास्थ्यकर्मी की अवस्था की है, ये संपूर्ण चीज अहाँ के विवरण हमरा तत्काल उपलब्ध कराओ, उच्च अदालत जनकपुर कहने से। दोसर दिस जे प्रत्येक हफ्ता में अहाँ के संक्रमित के भर रहल छै, कते रेफर भर रहल छै, एकर जानकारी सेहो हमरा 7 दिन पर उपलब्ध कराओ। अर्थात कतौ न कतौ मौलिक जे हक से जनता के जे अस्पताल में उपचार होबक चाही, जनता के सेवा भेटक चाहिए, ओ नहीं भेला के कारण से रीट दायर भेल छै। तकर बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समिति गठन करने छथिन जे अस्पताल के हम सब सुधारब। मुदा गंभीर विषय ई छै जे बेर बेर सुधार के प्रतिबद्धता कते दिन तक करबे, अस्पताल में क्या न बीमारी के उपचार भ रहल छै। और दोसर दिस जखन ओ स्टे होइ छै त काल्हिखन अहाँ के किछु सामाजिक संजाल पर फोटो राखल जाइ छै जे अस्पताल में जो उपचार करा रहल छै बीमारी के, तो हुनका सबके नीक भोजन भेट रहल छै। दुखदायी अवस्था छै। कम से कम सरकार के जो निकाय है, सरकार के अंग है, कम से कम प्रदेश के प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकार के अधीन से ओकरा उपचार में देखावा पड़े कि संघ सरकार हमरा विभेद कर रहा है। सब दिन जब भाषण करे छे तो अपन अस्पताल के सुधार के वही में आवे वाला गुणस्तरीय सेवा दियो, तखन लोग के विश्वास आर्जन है। ई कोरोना संक्रमण की अवस्था भयावह अवस्था में यह कह रहा है, रेफर के नाम पर रेफर कर रहा छी, दोसर दिस बीमारी के उपचार नहीं कर रहा छी। ई दुखदायी अवस्था के अंत होवा पड़े। और तकर बाद आई हम सब अपने के वह अधिवक्ता जे किया हुनका आवश्यकता पड़े रीट दायर करे के लिए, क्या आवश्यकता पड़े रीट दायर करे के लिए, रीट के मूल आशय सब की छै, ई सब सुनाब।
हाँ रमन जी, अही महीना के ज्येष्ठ 1 गते के दिन में हम प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में जाय के स्थिति बनल और वही जगह गेला के बाद में स्वास्थ्य कर्मी के जे अवस्था देखलिए, खास करके कोविड पॉजिटिव भेल लोक प्रति, संक्रमित प्रति, बीमारी प्रति, वो अवस्था एकदम दयनीय देख लिए। वो एहन अवस्था देख लिए कि कोविड से ग्रसित आदमी, संक्रमित आदमी बाहर कंपाउंड में छटपटाइत, भरना करे के लागी हार गुहार मंगैत, लेकिन अस्पताल भरना करे के अवस्था में नहीं देख लिए। दूगो शब्द उ सब व्यापक रूप में प्रयोग कलकै, हमहूँ वही जगह छली। एक तो कि कहे कि बेड खाली न है, दोसर कहे कि ऑक्सीजन नहीं है। मेडिकल वार्ड में जे कोविड पेशेंट के लागी जे मेडिकल वार्ड के जे तोकल गेल है, वही मेडिकल वार्ड में आधा से बेसी बेड खाली छले। आधा से बेसी बेड खाली के स्थिति में हम देख लिए जब हम भीतर गेली। तब वही के बाद में जब आधा से बेसी बेड खाली छलै तो वही अवस्था में कोविड से जे संक्रमित लोग सब छै हुनकर तो एडमिट होना स्वाभाविक बात छलै। कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में अधिकार भी बनै छै उपचार के, और अस्पताल के भी, खास करके राज्य के लगानी में जे संचालित अस्पताल सब जे छै ओकर दायित्व भी बनै छै। लेकिन वो दुनू के देख लिए तो चरम रूप में कमी देखायल गेले। वही से हमरा एगो प्रेरणा मिलल और वही प्रेरणा के तहत हम उच्च अदालत जनकपुर में गुहार मांगली कि जे नेपाल के संविधान 2072 में जे स्वास्थ्य सेवा के अधिकार देने थे, जन स्वास्थ्य ऐन 2075 जे स्वास्थ्य के अधिकार देने थे, निःशुल्क स्वास्थ्य के अधिकार देने थे, समान और सम्मान योग्य, सम्मान पूर्वक दोनों शब्द छै, समान रूप में भी छै और सम्मान योग्य व्यवहार भी इनमें शब्दावली के प्रयोग के लिए छै। एहि सब के विपरीत प्रादेशिक हॉस्पिटल के कार्य देख लिए। वही अवस्था में हम यह कानूनी चीज के आधार ल के उच्च अदालत जनकपुर में यह बृहस्पति के हम परमादेश के रीट दायर कैली और वही परमादेश के रीट में उच्च अदालत जनकपुर से भी आदेश भेल छै। आदेश के देखल जाए तो विशुद्ध संवैधानिक और कानूनी रूप में जे हरेक पेशेंट के, हरेक बीमारी के जे अधिकार समान रूप में प्रदान कल गेल छै, उहे अधिकार के तू समान रूप में कार्यान्वयन कर बोल के सम्मानित उच्च अदालत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के नाम से और अन्य जे निर्देशक, प्रदेश निर्देशक समिति छै, जिला कोविड व्यवस्थापन समिति छै, हुनकर सबके नाम में अंतरिम आदेश जारी भेल छै। और एहिमे खास करके नया बात नहीं छै। एहिमे की कहने छै कि कोनो भी पेशेंट के जे संक्रमित से प्रभावित छै, ओहि कोनो भी पेशेंट के तू रेफर करे वाला काम नहीं कर। कल रेफर करे के जन स्वास्थ्य ऐन कुछ स्थिति में अलाउ करने हैं, नहीं तो रेफर के अवस्था नहीं है सामान्यतया। वही के बाद में की कहने छै कि तोरा पास में कोविड से संबंधित स्वास्थ्यकर्मी कते छौ, चिकित्सक कते छौ, बेड कते छौ,
ओकर विवरण तत्काल अदालत में बुझो बोल के आदेश कयने छै। तेसर में की कयने छै कि कते आदमी डेली पेशेंट के रूप में प्रादेशिक अस्पताल में अबै छौ और कते डिस्चार्ज होइ छै, ओकर विवरण दैनिकी रूप में तू अदालत में उपलब्ध करो। दैनिकी नहीं, प्रत्येक हफ्ता कते कोविड के पेशेंट अयलो और कोविड के उपचार के पश्चात कते आदमी डिस्चार्ज भेलो, ओकर विवरण प्रत्येक हफ्ता अदालत में पेश कर बोल के आदेश भेल छै। ओहि के बाद में प्रदेश निर्देशक समिति जे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में छै और जिला कोविड व्यवस्थापन समिति जे हमारा सबके प्रमुख जिला अधिकारी के अध्यक्षता में छै ये कमिटी, ओई कमिटी के भी आदेश भेल छै कि अभी के समय में जे एगो अध्यादेश जारी भेल छै कोविड व्यवस्थापन अध्यादेश जे छै, ओई अध्यादेश में जे जिम्मेवारी तोरा तोकने छौ ओई जिम्मेवारी अंतर्गत के काम तू कर और ओई अंतर्गत तोहर कार्य योजना सब की छौ, प्लानिंग की छौ और ओई प्लानिंग के कार्यान्वयन करे के लागी की योजना बनेने छै, उ योजना सब भी एहि अदालत में पेश कर बोल के आदेश भेल छै। एहि आदेश तहत जे स्थिति प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में देखा पड़लै, सम्मानित उच्च अदालत के आदेश से हम सब विश्वास कर सकै छी कि एहि में क्रमिक रूप में सुधार होय के अवस्था छै। ये अपने सबके नहीं बुझाइए जना एक कोनो आदमी अदालत में मुद्दा दायर करके उपचार करे के राज्य के न्यूनतम कर्तव्य है और मुद्दा दायर करके अवस्था ये होइ छै जे मुद्दा दायर करके लोग कह जाय छै जे हमरा उपचार कर दिया। ये बहुत दुखद अवस्था छै। आई के संक्रमित के बात कल जाए तो आई हरेक इंसान कोविड से डरावे के स्थिति में छै। ई में कोनो पक्षपाती या दुमत के बात नहीं है। कोनो भी इंसान चाहे वो डॉक्टर हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे कोनो भी पेशाकर्मी हो, वो डरावा की स्थिति है। लेकिन वही तहत भी आई सुरक्षाकर्मी सबके देख लेल जाओ, सुरक्षाकर्मी सब भी वही जोखिम से तो प्रभावित होय के संभावना है, लेकिन वो ड्यूटी कर रहा है। आई सैनिक देखियो, सैनिक भी ड्यूटी करी है। अगर वार के समय में, बाह्य वार के समय में अगर सैनिक कहल कि हम ड्यूटी नहीं करबो तब की होते। आई कोविड के व्यवस्थापन और निषेधाज्ञा के अवस्था है, और निषेधाज्ञा के अवस्था में अगर एहि देश के सिक्योरिटी कहल कि हम काम नहीं करबो तब की होते। हमर कह के तात्पर्य की हवे कि जब जोखिम है, सामान्य से असामान्य परिस्थिति जब जे छै, तो वही असामान्य परिस्थिति के सामना करे के लागी राज्य के कुछ संयंत्र सब छै। आई के महामारी के व्यवस्थापन और सक्रिय रूप में काम करे वाला जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्यकर्मी छै, आरो के नहीं छै। एक बात आबि रहल छै जे बेर-बेर बाहर आबै छै कि हमरा सबके स्वास्थ्यकर्मी सबके रचे हम सब एते काज करै छी, केवल आलोचना मात्र भ रहल है। अपने तो ओहि भीतर में गेलिए, लापरवाही सब देखलिए, तब रिट दायर के लिए वास्तव में आलोचना मात्र छै कि यथार्थ भी भीतर के अवस्था छै वो नहीं। वीरेंद्र सर, अगर भीतर के अवस्था हम जे देख लिए, हमरा वो प्रादेशिक अस्पताल से व्यक्तिगत रूप में कोनो भी मनमुटाव या अन्य अवस्था नहीं है। वही हॉस्पिटल के मेसू साहब जोरे भी हमार प्रत्येक चीन जान भी नहीं है। लेकिन कोविड से प्रभावित लोग सबसे अगर पूछल जाए कि प्रादेशिक अस्पताल की स्थिति की है, हमर एगो देखलिए तो ओई में की देखली है कि मेडिकल वार्ड में जे कोविड से ग्रसित पेशेंट है, वही पेशेंट के कुरुआ पर एक दोसर आदमी ओकर आपंत बैठल है। वो आदमी सड़ते कि नहीं सड़ते, ओकर खाना खियाबा के, औषधि खुआबा के, ओकर ऑक्सीजन लेवल चेक करे के, ऑक्सीजन मास्क लगावे वाला काम के करी छै, तो ओई जगह वो पेशेंट के आफंत कर रहल छै, जबकि वो जिम्मेवारी के कर
स्वास्थ्य कर्मी के जिम्मेवारी छै, पीपीई के सुविधा छै, आय के जोखिम के समय में जोखिम न्यूनीकरण के लागी पर्याप्त राज्य बजट विनियोजन करने छै, सामान देने छै। ओहि के बावजूद भी अगर वो अवस्था देखा पड़ रहा है तो एमे आलोचना तो स्वाभाविक बात छै। अहाँ अगर ईमानदारिता पूर्वक तो नहीं कही, लेकिन सक्रियता पूर्वक तो कम से कम अहाँ के तो अपन जिम्मेवारी तो निर्वाह करऽ पड़ते मेडिकल लाइन के आदमी के, नहीं तो के करते। आखिर में बीमारी के उपचार दोसर आदमी तो नहीं कर सके, नहीं जब करते तो स्वास्थ्य कर्मी करते। आरो के सुरक्षा के जिम्मेवारी के लेते, जब करते तो सुरक्षा कर्मी करते। तो वही के वजह से हम की कहलिए कि आलोचना नहीं चाहिए। जे स्थिति वही जगह हम देख लिए, जे स्थिति से हम गुजर लिए, वही स्थिति के तहत मात्रे हम ई रिट मुद्दा देने छिए। ओहिमे एको गो वाला बात अपने के असत्य नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन कल जाए, हम स्वयं वही जगह प्रत्यक्ष छी, 3.5 घंटा हम वही हॉस्पिटल में रहल छी। एगो कैनुला लगाबे के लागी वीरेंद्र सर 3.5 घंटा वही जगह लगले पेशेंट के। मतलब जो तुलनात्मक रूप से निजी अस्पताल में बिरामी नहीं मरे छे, प्रादेशिक अस्पताल में बिरामी मरे छे, एकर तो अर्थ ई भेले सीधा साधा में बुझल जाए जे कि ओहिठाम चिकित्सक जे रूप से सेवा या ओकरा जे पेशेंट के देखत चाहिए वो नहीं देखे से, जेके कारण से सरकारी अस्पताल में बेसी बिरामी मिल रहा है कोविड के। एग्जैक्ट उहे छै। कोविड के पेशेंट के अगर तुलनात्मक रूप में अगर देखल जाए तो कोविड के पेशेंट कोविड के कारण से नहीं कि स्वास्थ्य कर्मी के नेग्लिजेंस के कारण से आज सरकारी हॉस्पिटल में मृतक के संख्या बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहा छी, अगर जकरा भी संख्या होए प्रादेशिक अस्पताल के भवन में जाके वो चीज इन्वेस्टिगेशन कर सके है। की स्थिति छै ओजन कोविड सारा के प्लानिंग भ रहल छै। अहाँ के कुरुआ में लगबै छियै, ओकरा टच करबै छियै, आफंत के पास में पीपी नहीं रहे छै, ओकरा यही मेडिकल लाइन के ज्ञान नहीं रहे छै, फिर भी अपन पेशेंट के रेख देख तक करते। ई जिम्मेवारी के कर। जब सरवा रोग छै, नेपाल सरकार कह रहल छै कि सरवा रोग छै, महामारी छै, तो ओहि से बचाव के काम के कर स्वास्थ्य कर्मी के छै, निश्चित रूप में छै। राज्य के अहाँ जिम्मेवारी पद पर छियै, अहाँ के जिम्मेवारी बने छै कि प्रत्येक पेशेंट के, चाहे कोनो भी पेशेंट हो, नॉर्मल पेशेंट में एगो परिस्थिति भ सके तो सरवा रोग छै, सरवा रोग में अहाँ सरवा रोग फैलावे वाला काम अहाँ स्वास्थ्य कर्मी के निगरानी में सरकारी संस्था में भ रहल छै। ई तो अति भ गेलै। काल्हिखन मुख्यमंत्री कार्यालय एक समिति बनल के जे अस्पताल सब जे गुनासो आयल छै ओकरा संबोधन करला। अपने के कतेक विश्वास छी जे ई समस्या सब जे दिखाई दे रहल छै वो संबोधन भ रहल? लंबा समय से वीरेंद्र सर अपनो वही जगन के लोग छी, हमहू वही जगन के लोग छी। प्रादेशिक हॉस्पिटल के सुधार करना बहुत मुश्किल वाला काम छी, कागजी रूप में नहीं भ सकी। कागजी रूप में इक्विपमेंट के प्रादेशिक अस्पताल में कमी नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी के दरबंदी में कमी नहीं है। आई के अहाँ के नेपाल सरकार और ई कोविड व्यवस्थापन अध्यादेश जे आयल छै ओहि में कहने छै कि अहाँ करार में नियुक्ति करू, मैन पावर के अहाँ के कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लंबा समय से प्रादेशिक अस्पताल, तत्कालीन जनकपुर अंचल अस्पताल अपने बीमारी छै। कारण की छै? कारण ये छै कि स्वास्थ्य कर्मी जे ओहि में सेवा दे रहल छै ओकर मनोबले उच्च नहीं है। उहे आदमी, उहे स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपन सेवा दै छै, कते उत्तम से। प्रत्येक के क्लिनिक छै, क्लिनिक के सेवा अहाँ तुलनात्मक रूप में देखियो कते उत्तम छै, ओहि जन के व्यवहार कते उत्तम छै। उहे डॉक्टर साहब अगर निजी नर्सिंग होम में सर्विस करे छै तो कहाँ विवाद होई छै। आई प्रादेशिक हॉस्पिटल में बराबर अहाँ के मारपीट के घटना के बाहर न्यूज अबित रहे छै, केला अबित रहे छै। आखिर में एगो पेशेंट के आदमी अपन पेशेंट के जिम्मा भगवान के रूप में डॉक्टर के लगबै छै। कोनो दुश्मनी तो नहीं रहे छै, कोनो अन्यथा कारण नहीं रहे छै। एगो पेशेंट के आदमी अपने ले जाए छै प्रादेशिक हॉस्पिटल में, हे से तू हमर आदमी के तू ठीक कर दा, एगो आस्था से ला जाए, विश्वास से ला जाए छै। लेकिन ओई प्रादेशिक अस्पताल के या सरकारी अस्पताल के अवस्था की छै? अहाँ के जिंदा लौट के चांस कम रहे छै। अगर पहुँच नहीं हबे, एक्सेस नहीं हबे
तो ओहि जगह अहाँ के उपचार के अवस्था बहुत दयनीय छै, कोई छुअ वाला नहीं छै, कोई देखऽ वाला नहीं छै। एकर केना सुधरतै? राज्य के नीति बनाला से प्रादेशिक अस्पताल सुधरऽ के अवस्थे में नहीं छै। ई विगत के बहुत लंबा इतिहास से देखा रहल छै। कैला के आखिर में मारपीट होइ छै, विगत में देखल गेल है बराबर स्वास्थ्य कर्मी ऊपर हाथ पात होइ छै। कैला करते लोग? डॉक्टर जोरे व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी जोरे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर व्यक्तिगत दुश्मनी रहते तो प्रादेशिक हॉस्पिटल में आदमी जबे नहीं करते, कोई डॉक्टर ला जबे नहीं करते। लेकिन एते भेला के बावजूद भी अगर वही जगह हिंसात्मक घटना होइ छै तो ओइके पछाड़ी तो कोनो न कोनो कारण तो छै। एहि कारण के सब जानै छै, सब जानै छै, लेकिन ओकर की है कि सुधार करऽ के जे सक्षम छै वो आदमी अहाँ के सक्रिय नहीं छै, ओकरा मतलब नहीं छै। उहे के कारण छै से लंबा समय से, विगत लंबा समय से देखल जाए तो प्रादेशिक अस्पताल अपने बीमारी छै, ओकरा पहले तो ओकरे ट्रीटमेंट करना ही जरूरी छै। आई के दिन में अगर कोनो आदमी मुँह खोले तो ओकरा कहते गद्दार है, ओकरा कहते स्वास्थ्य कर्मी के विरोधी छै। केला रहते? समाज के लोग स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध में केला जाते, केकरो विरुद्ध में केला जाते? जब ओकरा से कोनो अगर प्रभावित नहीं होते अनावश्यक रूप में, आवश्यक रूप में तो ठीक है। कल के दिन में प्रादेशिक अस्पताल के डॉक्टर ये दवाई सबके हिना मिना के चीज सब बाहर आयल छै, केला अबै छै? ई स्थिति छै। ओहि के वजह से सर्वप्रथम तो प्रादेशिक अस्पताल के एकदम सक्रियता पूर्वक नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ओहि के वजह से मात्रे अहाँ के कोविड और अन्य बीमारी के सफल उपचार होय के संभावना है, नहीं तो एकर स्थिति बहुत दयनीय है वीरेंद्र जी अभी तक।